नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी झारखंड के गिरिडीह की, जहां बीडीओ विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में तीसरी चौक पर चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा भरहुपुर और जवंशीपुर के भीतर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन चौपाल का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां कचरा प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर तीसरी गिरिडीह से है, जहां तीसरी पुलिस प्रशासन ने बीडीओ विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में तीसरी चौक पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों बाइक, चार पहिया वाहनों को फूल माला पहनाकर व गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ बाइक चालक को हेलमेट पहनने की अपील की। तीसरी चौक के चौराहे पर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटी चालक, क्षमता से अधिक सवारी बाइक चालक को यमराज के रूप में व्यक्ति ने रोककर कंधे में गदा डालकर हेलमेट पहनने के लिए कहा, नहीं तो यम है हम ले जाएंगे साथ हम, कहकर औपचारिक चेतावनी दी गई। बता दें कि तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, एसआई अभिषेक परिहार, तीसरी मुखिया किशोरी साव सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान के साथ यमराज ने ट्रैफिक अभियान घंटों देर तक चलाए। बीडीओ विनोद कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, चौक पर स्थानीय गणमान्य लोग, क्षमता से अधिक बाइक सवार सहित कई लोगों को गुलाब का फूल व माला पहनाकर आगे बिना हेलमेट के वाहन बाइक नहीं चलाने की अपील की। प्रभारी श्री कुमार ने कहा कि ट्रैफिक जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा। इसके बाद भी बिना हेलमेट के बाइक चलाते समय फोन करते क्षमता से अधिक सवारी बाइक चालक और मालिक पर जुर्माना लिया जाएगा। जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है कि लोगों को जो है सो जागरूक किया जा रहा है कि ताकि वह घर से भी निकले तो हेलमेट लेकर के निकले। वो अपना जीवन का सुरक्षित तो रहेगा ही, साथ साथ में उसका पूरा परिवार जो है सुरक्षित रहे। और यह बीच बीच में जागरूकता चलते रहे ताकि जो है लोग का जो है दुर्घटना जो होता है वो कम हो। की ओर से वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सभी सम्मिलित हुए हैं। आज हम लोग जागरूकता के माध्यम से यही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां भी चलें सुरक्षित चलें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें। इसी से आपके जीवन की सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि बिना हेलमेट के घर से नहीं निकले। हम पुलिस से तो आप बच जाइएगा, लेकिन नियम से आप कभी नहीं बच पाइएगा। यही मेरा संदेश है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अभियान कितना दिन तक चलेगा सर? ये अभी लगातार ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलेगा और इसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनबाल की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के मड़ियाहू तहसील क्षेत्र से है, जहां ग्राम सभा भरहुपुर और जवंशीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मछली शहर सांसद बीपी सरोज ने आम जनमानस के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाली सरकार है। भाजपा की सरकार गांव के गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के सभी तबकों के लिए सरकार काम कर रही है। सांसद ने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए सभी की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उपस्थित सभी लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, जिला अध्यक्ष मछली शहर रामविलास पाल, चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, अरविंद सिंह मखड़ू, राजेश सिंह, चंदू कुमार प्रजापति प्रधान, आशीष सिंह मुन्ना प्रधान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सम्राट अशोक सेना की तरफ से जिलाधिकारी को निवेदन किया गया है कि कर्नाटी बेसिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को न लेकर डीएड, बीएड व बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाए। वहीं शासन ने अपने परिपत्रक में जाहिर करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को न लेकर डीएड, बीएड बेरोजगार युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर तत्काल घोषणा जाहिर की जानी चाहिए और शासन ने जो निर्णय जाहिर किया है उसको रद्द किया जाए। सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन योजना लागू है, उनको लेने पर 20,000 मानधन मिलने वाला है, जो कि डीएड, बीएड बेरोजगारी युवाओं को भर्ती करके उनको दिया जाए। इससे शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी में कमी हो जाएगी और इन्हीं मांगों को लेकर सम्राट अशोक सेना ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। उस समय मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम गेडाम, मनोज खोबरा रागड़े, मेघराज अंबादे, दुर्वास धार्मिक भावराव, बंसोड़, दिलीप वानखेड़े आदि सम्राट सेना के कार्यकर्ता शामिल थे।
सर आप क्या बताएंगे? माझं नाव दिलीप वानखेडे आहे. मी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा महासचिव आहो. आज मी सम्राट सेनाकडून कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन दिलो की जे शासनाने GR काढला आहे की पेन्शनधारी शिक्षकांना नोकरीवर घेत आहेत, हे चुकीचा GR आहे. युवा वर्ग बेरोजगारी पडलेले आहेत. तर कृपया आम्ही दिलेल्या निवेदनाकडे शासनाने निवेदनाचे निराकरण करावा आणि युवा वर्गांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिकवर शिक्षक म्हणून घ्यावे. ते जोमाने काम करतील आणि जोमाने मुलांना घडवतील. तर कृपया आमची हेच विनंती आहे की शासनाने काढलेला GR रद्द करावा आणि युवा वर्गाला नोकरीवर घ्यावा. धन्यवाद. सर आपने जो निवेदन दिया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आम्ही आज भंडारा जिल्हाधिकारी साहेब यांना कंत्राटी पद्धतीवर जे रिटायर लोक, जे शिक्षक रिटायर झाले त्यांना ते घेणार आहेत, त्या आशयाचे निवेदन आम्ही कलेक्टर साहेबांना, जिल्हाधिकारी साहेब भंडारा यांना दिलेलं आहे. त्यांना म्हटलं आम्ही का भंडारा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये BEd आणि BEd शिकलेले मुलं बेरोजगार घरी पडलेले आहेत. त्यांच्या हाताला काम नसल्यामुळे ते शिकून घरी आहेत आणि त्यांचे जर आई वडील रिटायर होऊनसुद्धा अगर ते कामावर जात असतील, महाराष्ट्र शासन त्यांना जर पुन्हा जर कामावर घेत असतील, हा तरुण वर्गाचा अपमान आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाला आमचा निवेदन आहे की जे तरुण मुलं आहेत त्या तरुण मुलांना तुम्ही त्यांच्या हाताला काम द्यावा. कारण तरुण हा मुलगा जोशानं आणि धाडसीनं चांगल्या प्रकारे तो मुलांना शिकवू शकतो, चांगल्या प्रकारे तो मुलांना घडवू शकतो. आणि जे आता सेवानिवृत्त जे शिक्षक झालेले आहेत त्यांना समजा आपण कामावर ठेवलं तर ते 60-70 वर्षापर्यंत त्यांची शारीरिक आणि मानसिक हा आरोग्य राहत नाही. ते मुलांना चांगल्या प्रकारे शिकवू शकत नाही एवढी आम्हाला खात्री आहे. आणि म्हणून आमच्या महाराष्ट्र शासनाला निवेदन आहे, सम्राट अशोक सेनेच्या वतीने आम्ही त्यांना निवेदन करत आहोत. भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत आम्ही महाराष्ट्र शासनाला आज एक निवेदन पाठवत आहोत की हा तात्काळ तुम्ही जो GR काढलेला आहे हा GR तुम्ही रद्द करावा आणि आमच्या तरुण मुलांना त्यांना कंत्राटी बेसिसवर ते सुद्धा काम करायला तयार आहेत. 20,000 रुपये मानधनावर ते काम करायला तयार आहेत. अशा मुलांना तुम्ही कामावर घ्यावं एवढाच आमच्या महाराष्ट्र शासनाला निवेदन आहे. सर आप क्या बताने वाले हो? शासनाने हा जो शिक्षक भरतीचा नियम GR काढलेला आहे तो GR रिटायर लोकांमधून ते घेणार आहेत. हा सरासर सुशिक्षित लोकांवर होणारा अन्याय आहे. मी रिटायर हेडमास्टर आहे. मी समजा लागलो तर मला 50,000 पेन्शन मिळते आज, पुन्हा मला 20,000 मिळेल. परंतु हेच 20,000 बेरोजगार सुशिक्षित लोकांना जे DEd BEd आहेत, घरोघरी पडलेले आहेत, त्यांना जर हे 20,000 किंवा 25,000 जे काही सरकार देणार आहे हे जर मिळाले तर त्यांचं हळूहळू आयुष्य उज्ज्वल होईल. आजकाल नोकऱ्या मिळत नाही, बेरोजगारी वाढलेली आहे आणि त्याच्यातून ही नोकरी जर बेरोजगारांना दिली, रिटायर लोकांना न घेता, तर त्यांचं तेवढं तरी समाधान होईल. आणि म्हणून हे जे रिटायर लोक आहेत यांना जर घेतलं तर आम्ही एक तर थकलेले असतो, आमची शारीरिक आणि मानसिक क्षमता कमी झालेली असते, तेवढ्या ऊर्जेने आम्ही शिकवू शकत नाही. नवीन लोकांना जर घेतलं तर ते नव्या जोमाने नव्या ऊर्जेने शिकवतील, मन लावून शिकवतील, मुलांना घडवण्याचा प्रयत्न करतील. माझं भविष्य चांगलं होईल, मला या ठिकाणी परमनंट करतील या उद्देशाने ते जोमानं मेहनत करतील आणि शिक्षणाचा पाया मजबूत करतील. त्यामुळे माझी शासनाला अशी विनंती आहे की हा जो काढलेला GR आहे तो त्यांनी रद्द करावा आणि बेरोजगार लोकांवर जो होणारा अन्याय आहे हा दूर करावा. धन्यवाद. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट.
खबर पाकुड़ से है, जहां शुक्रवार को चापा डांगा स्थित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से बने कचरा प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल के द्वारा प्लांट के संचालन कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं गीला कचरा व सूखे कचरे को अलग कराने को लेकर प्लांट तैयार किया गया है। इससे गीला व सूखे कचरे को अलग अलग किया जाएगा। इस कचरे से रासायनिक खाद भी बनेगी। प्लांट नहीं रहने के कारण कचरे को जहां तहां रख दिया जाता है। वहीं प्लांट के संचालन का कार्य शुभारंभ होने से विभिन्न वार्डों से एकत्रित कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने से इस प्लांट से काफी मदद मिलेगी और शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में एक नया आयाम मिलेगा। इससे प्रदूषण फैलने का डर था। इस मौके पर उपस्थित एसडीओ हरिवंश पंडित, नगर प्रशासक राजकमल मिश्रा, एसडीपीओ अजीत कुमार, विमल प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, नगर प्रबंधक मृत्युंजय पांडे, नगर मिशन प्रबंधक मनीष मिश्रा, आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से नीरज झा, मधुसूदन के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मी मौजूद थे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं उस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम रांची में हुआ है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है सो पाकुड़ नगर परिषद में 50 टीपीडी का 25 टन पर डे की कैपेसिटी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ऐसा उद्घाटन किया गया है। इसी में हम लोग जिला स्तरीय पदाधिकारी, हमारे नगर के जो प्रशासक हैं और एसडीओ साहब यहाँ पर हैं, इसको समझ रहे हैं कि किस तरीके से टेकअप करेगा और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पहल है। इससे क्या है कि हमारा जो नगर का एरिया बहुत क्लीन होगा। जितना भी अभी तक जो कचरा जो जमा होता था, कलेक्शन किया जाता था, यहाँ पर डंप कर दिया जाता था, वो ओपन में रहता था जिससे बीमारी होने का डर रहता है। अब जब ये प्रोसेस होंगे समझिए तो इससे जो कचरा की चीज़ें है उसको खत्म हो जाएगी। समझिए सेग्रीगेशन के बाद जो कंपोस्ट होने लायक जो कचरा होंगे वो कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसके साथ है मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, पाकुड़ नगर परिषद के वासियों को। जब ये जो प्लांट की शुरुआत की जा रही है समझिए, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस बार जो प्लांट बनाया गया है इसका ONM 20 साल के लिए रखा गया है। तो जिस कंपनी ने इसको बनाया है तो वही इसके 20 साल के संचालन करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। ONM में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला कायम हुआ था लगभग 2 महीने पहले और उसके अंदर एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके अंतर्गत एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे। जब इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो 2 आरोपी एक जावरा और एक आलोट में भी दिखाई दे रहे थे। जिस गाड़ी का प्रयुक्त होना बताया गया था वो भी अन्य जगह दिखाई दे रही। ऐसे ही कुछ टेक्निकल एविडेंस के साथ में कुछ चीजें इस तरह के घटनाक्रम जो बलात्कार की बताई गई हैं जो हुआ ही नहीं। वहीं एसपी ने बताया कि फरियादी का पति शराब के मामले में जेल गया जिसके अंदर इन सभी का भी रोल था। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो तथ्य सामने आने पर 169 की कार्रवाई, जिसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसको उन्मोचित करवाने के लिए लेटर लिखा है। साथ ही साथ महिला ने जो गलत मामला कायम किया था उसके खिलाफ 182-211 में भी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा ने क्या कुछ बताया। सर, गैंगरेप का मामला था, उसमें किस तरह कार्रवाई की है जो फरियादी थे उसके खिलाफ में? ताल थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला कायम हुआ था लगभग 2 महीने पहले और उसके अंदर जो है वो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। मगर बाद में जब ये पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई कि उसके अंदर जो 3 आरोपियों के नाम दिए हुए उसमें से 2 आरोपी जो है वो सीसीटीवी फुटेज में एक जावरा में और एक आलोट में दिखाई दे रहा है और जिस गाड़ी का प्रयुक्त होना बताया गया है वो भी अन्य जगह पर पाई गई है। ऐसे कुछ टेक्निकल एविडेंसेस के साथ में ये चीज़ें क्लियर हुई है कि उसके अंदर इस तरीके का घटनाक्रम जो बलात्कार का मामला बताया गया है वो कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं है। और एक्चुअल में जो है वो उसका पति, जो फरियादिया का पति था, वो शराब के मामले में जेल गया और जिसके अंदर इन सब लोगों का भी रोल था। उसको रंजिशनवश इस तरीके का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। तथ्य सामने आने के अंदर 169 की कार्रवाई, जिसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसको उन्मोचित कराने के लिए जो है वो लेटर लिखा है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ साथ में मामले में खारिजी काटकर न्यायालय में पेश किया गया है और साथ ही साथ जो महिला ने गलत मामला कायम किया है उसके खिलाफ में 182-211 का इस्तगासा कोर्ट में पेश कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां नौकरी के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले छुटभैया नेता को महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर पीटा। छुटभैया नेता अपने आप खरवार महासभा का नेता बता रहा है। महिलाओं का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर इसने करीब 10 लाख रुपए ठगे और पैसा मांगने पर हीला हवाली कर रहा है।
मामला थाना कोतवाली सदर तक पहुंचा, लेकिन कोतवाल ने मामले को सुलझाकर छुट भैया नेता को छोड़ दिया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां सरकार की मंशा के विपरीत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क के कार्य को कर रहे लंबित योगी सरकार का फरमान जारी था कि नवंबर में सभी खराब सड़कों को बनवा लिया जाए। 80 सड़कों को समय से बनाने के लिए धन भी अवमुक्त हो गया, लेकिन महीनों पहले पड़े टेंडर अभी तक नहीं खुले। जांच के नाम पर लंबित है टेंडर। जिन सड़कों के टेंडर खुले वो सड़क भी नहीं हुई बनकर तैयार। परेशान ठेकेदार ने कहा कि जिन सड़कों पर पैसे हैं उनके टेंडर लंबित, जिन पर पैसे नहीं उनका प्रत्याशा में लगा टेंडर। मामला प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बलिया का बताया जा रहा है। टेंडर हुए थे लगभग 80 कार्यों के। इसमें से कितने कार्यों के टेंडर खुल चुके हैं जिस पर काम चालू है और कितने अभी अवशेष बाकी हैं सर? लगभग हमारे पास 38 कार्य के टेंडर, जो कि ठेकेदार के एक दूसरे के कंप्लेन को इस तरह की कंप्लेन नहीं कि कुछ भी कंप्लेन कर दे। शासन के द्वारा निर्धारित की गई 4 बिंदु का कंप्लेन, उसमें जैसे धरोहर धनराशि है, वार्षिक टर्नओवर है, कार्य अनुभव है और निविदादाताओं के चालू कार्यों का सूची, इसी बेसिस पे कंप्लेंट हुए हैं 38 कार्यों पे। और 38 में मुझे आज शाम तक उम्मीद है कि 18 कार्यों के डिटेल आ जाएंगे, तो 20 हमारे आज की डेट में कुछ पेंडिंग रह जाएगा। जी सर, जिससे कि शासन की मंशा है कि कार्य को समय से निपटाया जाए। अब तो आगे लोकसभा चुनाव भी होना है। अगर जनवरी में तक ये टेंडर नहीं हो पाते हैं किसी काल कारणवश और यहाँ अधिसूचना जारी हो जाए, उस समय कैसे कार्य कराया जाएंगे? अगले महीने तक जाने की बात ही नहीं। मैं 99% उम्मीद है कि 31 तक मैं सारे टेंडर निपटा दूँगा। अब तो केवल 4 दिन बचे हैं सर। 4 दिन से क्या होता है सर? हर विभाग को लेटर लिखा गया है। अगर कुछ जगह से जवाब आ चुका है, कुछ जगह से आ रहा है। हम अपने व्यक्तिगत लोगों को भेज रहे हैं, स्टाफ को वहाँ जवाब देने के लिए। अगर ये टेंडर सर निरस्त किए जाते हैं तो फिर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, तो उसके लिए फिर समय देना होगा। 1 सप्ताह का शॉर्ट टर्म पर लगता है, कोई लंबा समय की थोड़ी लगता है जी। यानी कि हर सूरत में आप जनवरी के जनवरी तक तो हम 15 जनवरी तक पूरा मतलब कि हम इसको निपटा उससे कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये सारे एक्शन लिए गए हैं। किन किन बिंदुओं पर जांच हो रही है सर? जांच के 4 बिंदु मैंने अभी आपको बता तो दिया था। महेश जी, अभी आपके प्रोविंशियल डिवीज़न में लगभग 80 टेंडर पड़े हैं। टेंडरों की स्थिति क्या है? खुले हैं या नहीं खुले हैं, या खुलने के बाबत आप लोगों के साथ बार्गेनिंग हो रही है? नहीं, टेंडर अभी नहीं खुले हैं। टेंडरों पर कंप्लेंट डाला गया है, उस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है और उसको लिंगर किया जा रहा है। आखिर किन परिस्थितियों में लिंगर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज उसको 40 लाख के नीचे कोई जांच का महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जांच कराया जा रहा है और इसी तरह जो है जांच के नाम पर उसको रोका गया है। क्या इसके बाबत कोई धन उगाही की भी बात आ रही है? नहीं, धन उगाही की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिंगर किया जा रहा है। लिंगर करने का कारण क्या है? कारण ये देखिए, अभी टेंडर ये खुला नहीं कि आगे जो है प्रत्याशा के रूप में टेंडर, जिसका पैसा आया है उसका काम नहीं कराया जा रहा है, वो टेंडर नहीं खोला जा रहा है और प्रत्याशा में पूरा टेंडर लगाया जा रहा है। कब टेंडर हुआ था? हाँ, टेंडर कब हुआ था? टेंडर हुए करीब 1 नवंबर में। हाँ, नवंबर लास्ट में हुआ था। खुलने की तिथि कब थी? 2 दिन बाद खुलता है टेंडर। टेक्निकल 2-3 दिन बाद जांच करके खुल जाता है। आज तारीख कौन सी हो गई? बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आज अक्षत कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक उद्धेश्वरी पैकरा भी शामिल हुई थी। कार्यक्रम की शुरुआत शिशु मंदिर स्कूल परिसर में कलश वितरण करके प्रारंभ की गई, जिसमें सभी 8 मंडल के लोग शामिल हुए थे। उसके बाद नगर में कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल हुए थे। आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर शंकरगढ़ की पुलिस टीम भी यात्रा में तैनात नजर आ रही थी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने शुक्रवार को लिट्टीपाड़ा में ऐतिहासिक सिद्धो कान्हो डुमरिया मेले का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस मेले का आयोजन 50 वर्षों से किया जाता आ रहा है। इस मेले की शुरुआत श्री साइमन मरांडी जी के नेतृत्व में की जाती थी। वहीं लोगों ने विधायक दिनेश, पत्नी एग्लिना टुडू, पुत्र साइमन मरांडी एवं पुत्री का भव्य स्वागत किया।
इधर विधायक दिनेश सह परिवार ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। उधर विधायक दिनेश ने तीर अंदाजी का तीर चलाकर शुरुआत की, जहां एक बार में विधायक ने सटीक निशाना लगाया। इसके बाद लोगों को संबोधन करते हुए बताया कि मेरे पूर्वजों द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। वीर शहीदों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, जिसके चलते आज हम सभी आजादी से जी रहे हैं। आदिवासियों ने अपने तीर धनुष से अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया है, इसलिए यहाँ एक अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड हैंडिंग्स का पुतला बनाया गया है। इसके बाद यहाँ आदिवासी पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य कला का कार्यक्रम किया जा रहा है। साइमन मरांडी जी, जो कि झारखंड आंदोलन, अलग राज्य के आंदोलनकारी थे, अगुवाई थे संथाल परगना में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे, और जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले जनप्रतिनिधि थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनसे पहले कोई भी एमएलए एमपी नहीं जीता था। आज उन्हीं का शुरुआत से आज 50वां डुमरिया सीधू कानू मेला को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कमेटी के निर्देश से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता के सहयोग से। और आज एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं हम लोग, जो कि पूरे देश में पहली आदिवासी महिला बाई इलेक्टेड एमएलए रही, स्वर्गीय सुशीला हांसदा जी, जो कि लिट्टीपड़ा विधानसभा से विधायक बन करके बिहार विधानसभा में भी और झारखंड विधानसभा में भी नेतृत्व कर चुकी है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर सतारा जिले से है, जहां महाबलेश्वर तालुके में नए साल की खुशियां मनाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी योगियों की भीड़ बनी हुई है। वहीं महाबलेश्वर में मशहूर वैना लेक पर बोटिंग करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाबलेश्वर के व्यापारियों में खुशी का माहौल है। वहीं महाबलेश्वर ऊंची पहाड़ियों पर और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की हवाएं बहुत ठंड होती हैं। ऐसे माहौल में सैलानियों को नया साल मनाने में बड़ी खुशी होती है। सतारा से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।